हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। इनकम टैक्स ट्रेनर रवि यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का यह जो डिक्टेशन है वह होगा प्रतिलेखन संख्या 23 और 24 अंक 2 और इसका जो स्पीड होगा 100 शब्द प्रति मिनट। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस डिक्टेशन को अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिए। और यदि आप इस डिक्टेशन को 80, 85, 90, 95, 110 पे लिखना चाहते हैं तो यूट्यूब स्पीड के माध्यम से आप जो है इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो चलिए डिक्टेशन का शुरुआत करते हैं। डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकेंड बाद। 5, 4, 3, 2, 1 स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन में राष्ट्रीय महिला आयोग विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। वास्तव में इस देश में महिलाओं की अत्यंत दयनीय हालत है। इस देश के संविधान निर्माताओं ने महिलाओं को यथोचित स्थान देने की कोशिश तो की, परंतु पिछली सरकार ने महिलाओं के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। अगर पिछली सरकार ने महिलाओं के ऊपर, उनके विकास के ऊपर और उनके अधिकारों के ऊपर ध्यान दिया होता तो आज, जबकि 40 वर्षों में हर नवजात शिशु जवान हो जाता है, तो आज उस जवानी के आलम में महिलाएं भी होती। लेकिन दुर्भाग्यवश पिछली सरकार की गलती के कारण महिलाएं आज भी जहां की तहां चार दीवारी में बंद है। उपाध्यक्ष महोदय, आपने कहा है कि मैं विस्तृत रूप से जानकारी महिलाओं के बारे में न दूं, लेकिन एक बात मैं यहाँ जरूर कहना चाहता हूँ कि इस आयोग में सभी वर्गों की महिलाओं को समान रूप से अधिकार मिलना चाहिए और देहातों में तो हरिजन आदिवासी महिलाएं आज भी जहां की तहां है, निरक्षरता के अंधकार में हैं। इन महिलाओं को ऊपर उठाने के लिए सरकार को विशेष कदम उठाने चाहिए, चूँकि महिलाएं भी आज पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं। रोटियां भी दोनों हाथों से बनती हैं। अगर एक हाथ इंसान का नहीं रहेगा तो वह लूला कहलाएगा। इसी प्रकार यदि हम महिलाओं को ऊपर उठाना चाहते हैं, आदिवासी हरिजन महिलाओं को ऊपर उठाना चाहते हैं, तो पढ़ाई लिखाई के मामले में इनको समान अधिकार मिलना चाहिए और राजनीतिक क्षेत्र में भी इनको समान अधिकार मिलना चाहिए। जैसे आप आज इस सदन में ही देख लीजिए कि कितनी महिलाएं यहाँ सदस्य हैं, लेकिन फिर भी उस प्रतिशत से नहीं हैं जिस प्रतिशत से उनको यहाँ होना चाहिए। मैं जनता पार्टी अथवा कांग्रेस की बात नहीं कह रहा, परंतु मैं एक आम बात कह रहा हूँ जो आज के समाज में महिलाओं की स्थिति को दर्शाती है। यह स्थिति दर्शाती है कि उन आर्थिक भेदभाव अथवा सामाजिक उत्पीड़न के किसी अन्य उपादान की तुलना में महिलाओं की स्थिति 100 गुना ज़्यादा खराब है, जिन पर हम बाद में विस्तार से चर्चा करेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले भी ऐसी स्थिति रही है, जब पिछले सत्र के अंतिम दिन लगभग खाली सभा में महिलाओं संबंधी अनेक महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए थे। अतः मैं इस पर अपना विरोध व्यक्त करता हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह चाहता हूँ कि समाज और अधिक जागरूक हो तथा सभी दलों के
इनके अपने प्रतिनिधि महिलाओं के प्रश्न पर अधिक ध्यान दें। ऐसा कहने के बाद अब मैं उचित चर्चा पर आऊँगा। पहली बात यह कि हर व्यक्ति जानता है कि देश के हर व्यक्ति ने महिला के दर्जे संबंधी समिति से एक राष्ट्रीय महिला आयोग बनाने की सिफारिश की थी। संयोगवश इस समिति की अध्यक्ष, इस समिति की सदस्य सचिव वीना मजूमदार थी, जिनके विचार वामपंथी थे, किंतु इससे उन्हें इस निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई बाधा नहीं हुई कि देश में एक राष्ट्रीय महिला आयोग की ज़रूरत है। यदि चाहें तो हम इस मुद्दे पर एक हो सकते हैं। कोई पूछ सकता है कि इस आयोग की क्या ज़रूरत थी। इस समिति ने ठीक ही सोचा है कि न तो महिलाओं की समानता के प्रति संवैधानिक वचनबद्धता और न ही कोई सर्वोत्तम कानून महिलाओं की दशा को तब तक सुधार सकते हैं जब तक उनके लिए राष्ट्रीय स्तर पर कोई एक अस्थायी तंत्र न हो जो इस मामले में कार्यान्वयन की निगरानी और प्रभावशाली देखरेख कर सकता हो और जिसे समुचित अधिकार और पर्याप्त शक्तियाँ प्राप्त हो। इसलिए ऐसे आयोग के गठन के लिए विशेष रूप से सिफारिश की गई थी। यह सच है कि इस विधेयक में और अधिक सुधार की गुंजाइश हो सकती है, किंतु मैं बेहिचक अपने मित्र श्री पासवान को बधाई देना चाहूँगा जो दूसरी सभा में हैं, और साथ ही प्रिय बहन उषा को भी बधाई देना चाहता हूँ जो यहाँ उपस्थित हैं। महोदय, आप अब मेरा बचाव कर रहे हैं। मैं इस विधेयक को लाने के लिए दोनों मंत्रियों को हार्दिक बधाई देता हूँ। मैं तो यह कहता हूँ कि यह विधेयक एक अच्छी शुरुआत है। इसके साथ ही मैं विपक्षी सदस्यों से इसे आज ही आवश्यक संशोधनों सहित पारित करने की अपील करता हूँ। भविष्य में और भी संशोधन किए जा सकते हैं। यह और बात है, मेरा उनसे जोरदार आग्रह है कि वे इस मामले में सहयोग दें। जहाँ तक हमारा संबंध है, हम अर्थात अधिकांश लोग और विशेष महिलाएं यही चाहती हैं कि संविधान द्वारा महिलाओं को प्रदत्त समानता के दर्जे को न मानने वाले किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह कुछ भी क्यों न हो, पकड़ने के लिए एक पर्याप्त व्यक्ति संपन्न तंत्र होना चाहिए। हम चाहते हैं कि ऐसा निर्भय और निष्पक्ष रूप से किया जाना चाहिए। समाप्त। आशा करते हैं आपको डिक्टेशन अच्छा लगा होगा। डिक्टेशन अच्छा लगा तो शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। डिक्टेशन लिखते रहिए। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको डिक्टेशन मिलता रहे। धन्यवाद।